मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का महाप्रहार, हिल गई उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी। घोटालेबाजों पर सीएम का चला ब्रह्मास्त्र, आईएएस पीसीएस अधिकारियों पर गिरी गाज। आईएएस अधिकारी के बर्खास्तगी की सिफारिश, इतिहास रचेगा धामी का यह फैसला। हरिद्वार भूमि घोटाले में पूर्व नगर आयुक्त के टर्मिनेशन की संस्तुति, डीएम पर मेजर पनिशमेंट लगाया। उत्तराखंड की नौकरशाही में आज 19 जून को उस समय भूचाल आ गया जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार नगर निगम के चर्चित 54 करोड़ रुपए के भूमि खरीद घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई को मंजूरी दे दी है। भ्रष्टाचार और लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस का संदेश देते हुए सरकार ने तत्कालीन नगर आयुक्त एवं आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी के बर्खास्तगी की संस्तुति कर दी है, जबकि तत्कालीन जिलाधिकारी करमेन सिंह के खिलाफ मेजर पनिशमेंट की सिफारिश की गई है। इस कार्रवाई के बाद पूरे उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में हलचल मची हुई है। राज्य गठन के बाद पहली बार किसी आईएएस अधिकारी के खिलाफ इतनी कठोर कार्रवाई की संस्तुति को प्रशासनिक गलियारों में ऐतिहासिक माना जा रहा है। गौरतलब है कि जैसे ही हरिद्वार नगर निगम का यह भूमि खरीद घोटाला सरकार के सामने आया था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले दिन से सख्त रुख अख्तियार कर लिया था। शुरुआती जांच में जब वित्तीय और प्रशासनिक गड़बड़ियों के पक्के सबूत मिले तो सरकार ने बिना देरी किए तत्कालीन डीएम करमेन सिंह और पूर्व नगर आयुक्त वरुण चौधरी समेत कई अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया था। इसके बाद पूरे मामले की बारीकी से जांच के लिए विशेष ऑडिट और स्पेशल इंक्वायरी बैठाई गई। ऑडिट में कई गंभीर खामियां उजागर हुई। अंतिम जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई का फैसला लिया है। धामी सरकार ने नगर आयुक्त के साथ ही तत्कालीन जिलाधिकारी करमेन सिंह को भी अपने दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही का दोषी माना है। उनके खिलाफ दीर्घ शास्ति यानी मेजर पनिशमेंट की संस्तुति की गई है। वहीं तत्कालीन एसडीएम अजयवीर सिंह की 3 वेतन वृद्धियां रोकने और उनके सेवा अभिलेख में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने का निर्णय लिया गया है। इस ऐतिहासिक फैसले के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कर दिया कि देवभूमि में जनता के पैसे का दुरुपयोग और पद का गलत इस्तेमाल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा कि शासन प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता है और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई जारी रहेगी। राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारों का मानना है कि यह कार्रवाई आने वाले समय में अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बड़ा नजीर बनेगी। धामी सरकार के इस फैसले ने स्पष्ट संकेत दिया कि अब चाहे अधिकारी कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, नियमों और जनहित से खिलवाड़ करने वालों पर कार्रवाई तय है। दोस्तों, आप मुख्यमंत्री के इस बड़े एक्शन को लेकर क्या सोचते हैं? क्या आईएएस अधिकारी की नौकरी खत्म हो जाएगी या फिर यह न्यायालय में फैसले को चुनौती देकर क्लीन चिट ले आएंगे? आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए उत्तराखंड न्यूज टुडे नेटवर्क की सबसे भरोसेमंद खबरों के साथ। नमस्कार।